हेलो तो दोस्तों, तो आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स होता क्या सच में। तो फिजिक्स होता है स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स सब्जेक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि नेचर में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ सके। ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ सके, इसलिए हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, नेचर में कौन से 4 फंडामेंटल या फिर बेसिक फोर्स जो कि एग्जिस्ट करते हो कौन से। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में एक्ट करता है, मतलब दो बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर एक्ट करता है, मतलब चार्जेड पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करता है। मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स के जैसे एक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, या फिर यहाँ पर दोनों नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स के जैसे एक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स ये सब एटम्स के अंदर एक्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पकड़ के रखने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यूज़ होता है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और ये वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा वीकेस्ट फोर्स है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो नेक्स्ट कंजर्वेटिव लॉ। ठीक है, कंजर्वेटिव लॉ के क्या होता है, कंजर्वेटिव लॉ एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। कंजर्वेटिव लॉ क्या एक्सप्लेन करता है हमें, कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे कंजर्व्ड है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो रहे पर कभी इसको हम डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, तो डू नॉट, ये कौन सी कैसी क्वांटिटीज़ होती है, विच डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम जैसे जैसे बीतते जाता है वैसे वैसे इनके फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर चेंजेस नहीं आते, मतलब ये कभी या फिर ये ज़्यादा नहीं होते या फिर कम नहीं होते। ठीक है, एग्जांपल एनर्जी। एनर्जी को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है, पर हम उसे कभी बना या फिर ख़त्म नहीं कर सकते एनर्जी। मोमेंटम भी सेम टू सेम एनर्जी के जैसे ही होता है। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड में ये 4 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में इन्हें पूछे जाते हैं, तो इतना याद करके गए तो एग्ज़ाम में आप फिजिकल वर्ल्ड से मार्क्स ले सकते हो। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं।